तो देखो बच्चों, ये है मेंसुरेशन का। जैसे आप लोगों को मैंने क्या किया, इसके पहले वृत्त का डिफिनेशन, केंद्र का डिफिनेशन, त्रिज्या का डिफिनेशन और परिधि का डिफिनेशन, पाई के बारे में, और पाई का वैल्यू क्या होता है जैसे आप लोगों को सिखाया गया है कि जब हम परिधि में व्यास से भाग करते हैं तो पाई का वैल्यू आता है, पाई एक अपरिमेय संख्या इत्यादि विस्तृत रूप में इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखना चाहिए, न कि क्वेश्चन छाप के रट लेना चाहिए। जिस विद्यार्थी को तरीका आ गया वह हजारों हजार क्वेश्चन बनाएगा, और जो विद्यार्थी केवल रटने पर ध्यान देगा, जैसे ही क्वेश्चन बदलेगा उसके माइंड से वो क्वेश्चन दिया क्या है निकालना क्या है, दिया क्या है निकालना क्या है, इस बात पर हमेशा ध्यान रखिए। लास्ट में जो जो दिया है, शुरू में जो दो दिया है और लास्ट में क्या पूछ रहा है, इस पर बढ़िया से हमको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है दो गो वृत्त है, हाउ मेनी सर्कल्स, देयर आर 2 सर्कल, और इन दोनों के परिधियों के योग से जो वृत्त बनता है ना, उसका आपको क्या बनाना है, रेडियस। तो हम क्या करेंगे, यहां से दोनों परिधियों को निकाल के जब जोड़ेंगे तो इसका परिधि मिलेगा, और जैसे इसका परिधि मिलेगा हम इसकी त्रिज्या क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो बच्चों यहां ध्यान दो, ठीक है। यहां पे मान लो 3 तरह के वृत्त बने, 2 गो दिया हुआ है, एगो इन दोनों के योग से बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है ना। जो उसके परिधि जो होगी इन दोनों के परिधियों के योग के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से हम इसकी परिधि निकालें तो लिखेंगे यहाँ पे सुंदर, भाषा सुंदर होना चाहिए, केंद्र ओ वाले वृत्त की परिधि, केंद्र ओ वाले वृत्त की परिधि, केंद्र ओ वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आप लोग जानते हो क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, वेरी गुड। तो 2 पाई और आर की जगह पर कितना, 19, तो ये कितना हो जाएगा, 38 पाई। अब कहोगे कि सर पाई का वैल्यू डाल दीजिए ना, 22/7, नहीं डालेंगे क्योंकि कटेगा, ये क्या होगा, कटेगा। देखना कैसे कट जा रहा है। चलिए तो इतना निकाल लिया आपने। अब केंद्र ओ डैश वाले वृत्त की परिधि, केंद्र ओ डैश वाले वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा बाबू, 2 पाई आर, फॉर्मूला सबके लिए बराबर, आर कितना है, 9, तो क्या हो जाएगा 18 पाई, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों के परिधियों का योग उसके परिधि के क्या है, बराबर है, यानी ओ डबल डैश वाले, ठीक है, यहां पे केंद्र लिख लेना, केंद्र ओ डबल डैश वाले वृत्त की परिधि, ओ डबल डैश वाले वृत्त की परिधि बराबर केंद्र ओ और ओ डैश, केंद्र ओ और ओ डैश वाले वृत्तों की परिधि, यही ना होगा बाबू, केंद्र ओ डबल डैश वाले वृत्त की परिधि बराबर केंद्र ओ और ओ डैश वाले वृत्तों की परिधि का योग, केंद्र ओ और ओ डैश वाले वृत्तों की परिधियों का, यही ना क्वेश्चन में दिया है, परिधियों का योग। तो केंद्र ओ डबल डैश वाले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, तो बराबर में लिख दो उसको इधर है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना है 38 पाई, कितना है 38 पाई, अब प्लस 18 पाई, कौन सी 18 पाई, तो कितना हो जाएगा 56 हो गया। अब ये 56 पाई जो आया इन दोनों के परिधियों का योग है,
तो इसकी पूरी परिधि भी कितनी हो जाएगी? 56 पाई। ठीक है, तो वो डबल डैश वाले वृत्त की परिधि के लिए अगर हम सूत्र लिखें तो वो भी आएगा क्या? 2 पाई आर। और किसके बराबर हो जाएगा? 56 पाई। किसके बराबर? देख रहे हैं, पाई पाई जाई, यही से यहाँ ना कटाई। ठीक है ना, यहाँ ये चला जाएगा तो यहाँ से निकलेगा 2r इज इक्वल टू 56 और इसलिए r बराबर आ जाएगा कितना? 28। ठीक है, तो इसलिए इसका r बराबर हो जाएगा, अगर सारी चीजें सीएम में है कि मीटर में? सीएम है। तो ये भी 28 सीएम हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से अब बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों के योग का, परिधियों का योग जो है इसके परिधि के योग के बराबर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन बाबू दूसरा है, उसमें दोनों के क्षेत्रफलों का योग बड़का के क्षेत्रफल के क्या कराना है? बराबर। वहां से निकालना है आपको त्रिज्या। सेम इसी तरह बनेगा। यहाँ पे परिधि की बात हो रही है तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात होगी, क्षेत्रफल के फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसी तरह केवल क्षेत्रफल लिखेंगे और क्षेत्रफल निकाल के प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ परिधि के जगह पर क्षेत्रफल लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सेम डिजाइन से वह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। वीडियो केवल रोकिए, काटिएगा मत, उतार दीजिए जो नहीं बनाया है। हो गया। तो बच्चों ये दूसरा नंबर जो प्रश्न है प्रश्नावली 12.1 का, इसमें दो त्रिभुज दे रखे, दो वृत्त दे रखे हैं आप लोगों को, जिसका एक त्रिज्या 8 cm है और दूसरे की त्रिज्या 6। प्रश्न कह रहा है कि इस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग करने से जो क्षेत्रफल बनेगा, जिस वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा उसका त्रिज्या क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले 8 cm वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल छेक रहा है उसको क्या कर लेंगे? फिर 6 cm त्रिज्या वाला जो वृत्त क्षेत्रफल छेक रहा है उसको क्या कर लेंगे? जब दोनों को जोड़ेंगे तो यह वाला क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, और यह वाला क्षेत्रफल जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो इसका त्रिज्या हम निकाल लेंगे। तो केंद्र वो वाले वृत्त का क्षेत्रफल बोलो, क्या हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई, हाँ, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई ही रहने दो, आर के जगह पर 8 8 रखेंगे। क्या रखेंगे? 8 का स्क्वायर और गुणे कौन सी? पाई। तो 8 हटाई 64 पाई, और यह क्षेत्रफल है तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा, सीएम। लेकिन अभी प्रश्न बन रहा है तो अभी यूनिट लिखने की उतनी जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र ओ डैश वाले वृत्त का कौन सी बहुआ? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, अरे बोलिए क्या? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर कितना रखेंगे? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ पे लिख देंगे पाई। तो केंद्र ओ वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, केंद्र ओ डैश वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। प्रश्नानुसार केंद्र ओ डबल डैश वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा केंद्र ओ डैश वाले वृत्तों की क्षेत्रफलों का कौन सी? योग। क्षेत्रफलों का कौन सी? योग हो जाएगा। ऐसा ही ना होगा जी? होगा कि नहीं होगा? तो फॉर्मूला तो सबके लिए वही लगता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए भी वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये बड़े वृत्त का है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बराबर इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। तो पहिका का क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई। दूसरा का कितना है? 36 पाई। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे मार लेंगे तीर, क्योंकि बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे क्वेश्चन नहीं यार, एक चुटपुटिया, जैसे बच्चे को खेलने के लिए लोला नहीं थमा दिया जाता है, तो कभी कभी जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो प्रश्नावली सेट करने वाले लोग लोला थमाते हैं पहले कि ले बबुआ चबुला ले, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा। तो ये वही है। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा? बोलिए। अरे वाह, बहुत स्मार्ट है मैथ में आप लोग, क्या बात है, लाजवाब। चलिए पाई से पाई क्या हो जाएगा? देखिए कितना बढ़िया से आप लोग बना रहे हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और रूट स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है बबुआ? यहाँ लिख लो इसको। तो यहाँ पे
आर बराबर हो जाएगा √100 होगा कि नहीं होगा। और √100 को एक बार बहुआ सब जो आ गया है देहात से नरवानी बुसवानी से आ गया है, ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे 10 गुणे 10, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते 10 ना, उसके लिए लिखेंगे 10 गुणे 10, फिर आर बराबर लिख देंगे हम 10। ए बाबू आर किसका आया, इसका। यहाँ पे आपने जोड़ लिख के और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लिया था, तो यहाँ से जो आर आएगा इसी का ना आर आएगा। अगर सारी चीजें सीएम में है तो ये भी सीएम में हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ करके जो क्षेत्रफल बना उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सीएम। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।